हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सभी अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। मैं सभी कमेंट्स देखती हूँ और मुझे बहुत बहुत अपनापन फील होता है जब आप लोग अपने कमेंट्स में सब चीज़ें बताते हो, अपनी जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होती हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर करे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए, आपके सभी सपने पूरे हों। और मैं अपने डिवाइन सोल फैमिली के एक मेंबर डी डूज करके उनका आईडी था, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने अपने इस चैनल को जो भी डोनेशन दिया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा और कुबेर जी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे, उनकी सभी रुकावटें दूर हो और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और जो भी डोनेशन उन्होंने अपने इस चैनल को दिया है, उसका कई गुना ज़्यादा उनके अकाउंट में वापस मिले उन्हें। और डियर व्यूवर्स, मैं आप सभी लोगों से मैं ये विनती करती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपकी सभी भावनाएं मैं समझती हूँ। बट डियर व्यूवर्स, मैं विनती करती हूँ आप सभी से कि प्लीज़ सुपर थैंक्स में मुझे धनराशि का दान ना किया करें। और बहुत से हमारे जो डिवाइन सोल के मेंबर्स हैं, वो मुझे रीडिंग के धनराशि के अलावा एक्स्ट्रा भी धनराशि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं एज अ जेस्चर। उनका प्यार मैं समझ सकती हूँ, मैं उनकी भावनाएं भी समझती हूँ, बट मेरी तरफ से थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरी मंगल कामना करेंगे, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स मांगेंगे ईश्वर से और उनके सामने एक दिया मेरे नाम का जला देंगे, तो मुझे वो बहुत खुशी देगा। तो डियर व्यूवर्स, चलिए हम चलते हैं आगे रीडिंग की तरफ। मुझे आज राधा कृष्ण की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी ये जब मैं मेडिटेशन करने बैठी आपके लिए। और जो राधा कृष्ण का नाम आता है तो सबसे पहले एक सोलमेट का कनेक्शन, एक प्यार भरा कनेक्शन ही हम सबसे पहले मानते हैं, एक हमारे दिमाग में वही छवि आती है। तो आप में से बहुत लोगों की जिनकी लव लाइफ ख़राब हुई है या मैरिड लाइफ ख़राब हुई है, तो उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि मुझे कप्स की एनर्जी बहुत फील हो रही थी। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सोलमेट का कार्ड है द लवर्स का, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी। और वैंड्स की एनर्जी भी मुझे फील हो रही थी कि जैसे कोई एक्शन होता है, जैसे एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, तो उस मतलब कोई आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, बहुत जल्द कोई एक्शन ले सकता है या कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। आप में से बहुत लोग शायद हाल ही में वृंदावन जाके आए हो या कोई राधा कृष्ण मंदिर जाके आए हो, क्योंकि मुझे वो बहुत राधा माँ से आपने बहुत प्रार्थना की है या राधा माँ के आप बहुत भक्त हो, क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आप लोग बहुत लोग कृष्णा जी के भक्त हो। और मुझे आज ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा मेरे कानों में गूंज रहा था, राधे तेरे चरणों में गर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं भगवान तकदीर बदल जाए। तो ये गाना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गूंज रहा था। तो आप में से या तो लोगों ने अभी रिसेंट में ये गाना सुना है या आपने राधा और कृष्ण जी से बहुत प्रार्थना की है, मतलब लव लाइफ को लेके आपने कुछ तो मैनिफेस्टेशंस किए हैं राधा कृष्ण जी से। एक गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैनलाइज हो रहा था कि आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपके कान भर सकता है। आप अगर दो लोग एक लव हस्बैंड वाइफ हो या कोई लव कपल हो, तो आप दोनों में से कोई भी तीसरा इंसान, या तो आप हो या तो आपके पर्सन जो भी है, कान में आपके कोई भी कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ भी भड़का रहा है, तो प्लीज़ आपको उनकी बातों में नहीं आना है और आपको अपने इंट्यूशन पे सिर्फ विश्वास करना है, अपने प्यार पे आपको विश्वास करना है। कोई भी मतलब अगर आप कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई पेपर वर्क कर रहे हो, तो आपको बहुत सोच समझ के साइन करना है, ये गाइडेंस भी आया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोग कोई घर के जिम्मेदार इंसान हो, और या तो आपकी कोई खेती हो सकती है या कुछ ऐसा लैंड हो सकती है, या घर आपने कहीं पर ऐसा कुछ जहाँ पर आपने अपना सारा इन्वेस्टमेंट किया बट आपको उसका रिटर्न नहीं मिला एग्जैक्टली, और आप थोड़ा सा उस वजह से सैड एनर्जी में हो।
या तो खेती में आपने बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट किया, बहुत फसल किसी और ने ले ली, और या फिर जो घर की जिम्मेदारी आपने पूरी उठाई बट एट लास्ट आपको आपकी चीज़ों से साइड कर दिया गया। मतलब जहाँ पे आपने अपना खून पसीना सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे चीज़ें आपको मिली नहीं, जो आपका हक था। तो इसकी वजह से आप बहुत सैड हो, बट अगर ये एनर्जी चैनलाइज हुई है तो उसका सोल्यूशन भी ज़रूर मिलेगा। अभी कार्ड्स में देखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स और डिवाइन अगर हमें कोई चीज़ चैनलाइज करवा रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, कोई मैसेज ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ का सोल्यूशन मिलने वाला है। प्रॉब्लमैटिक एरिया जो होता है ना, जो भी हमारा जो वुंडेड एरिया जो हमारा होता है, जिसके लिए हमें सोल्यूशन चाहिए होता है, वो चीज़ें हमेशा चैनलाइज यूनिवर्स करता है। उसके लिए, उसके बिना वो यूनिवर्स बिना लॉजिक के कुछ नहीं करता। तो अगर हम माना कभी कभी हम क्या होता है, अगर हम किसी की आकाशिक रीडिंग करते हैं क्लाइंट की, और उसका प्रॉब्लम एरिया एक है बट मुझे कुछ 2-3 चीज़ें और दिख रही हैं, और उनसे अगर पूछा तो वो मतलब उनको ऐसा लगेगा उस वक्त 2 मिनट के लिए उनको लग सकता है कि अरे ये तो मैंने नहीं पूछा, बट अगर कहीं कप भी एक्स्ट्रा जगह रखा है, उनका किचन में माना कप कहीं अलग जगह रखा हुआ है, वो बहुत दिनों से रखा हुआ है, अगर मुझे वो चैनलाइज हुआ, अगर मैंने उनको बताया, तो मे भी किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि वो कप का क्या मतलब है, प्रॉब्लम तो मेरी कुछ और है, बट उससे रिलेटेड कुछ तो भी होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना, क्योंकि यूनिवर्स वही चीजें दिखाता है जो प्रॉब्लम का एरिया होता है, वो बिना उसके कुछ नहीं ऐसे दिखाता। कि जिधर हमारा ध्यान नहीं जाता है वो चीजें उजागर करके सामने दिखाता है ना। तो अगर मुझे ये चैनलाइज हुई है ये एनर्जी कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम एरिया था आपका, लैंड का, घर का, या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का जिसमें आपने बहुत मेहनत की बट चीज़ें आपको नहीं मिली, तो उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा उस चीज़ में, ठीक है। क्योंकि अगर वो हाईलाइट हुई है वो चीज़, तो बाकी हम देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है, यूनिवर्स हमें क्या आज बताते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। और यूनिवर्स मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, रीडिंग को देखने सिर्फ देखिए मत, उसका जो गाइडेंस आता है वो भी फॉलो कीजिए, है ना। गाइडेंस फॉलो किए बिना हमें उस रीडिंग का 100% लाभ नहीं मिलेगा। तो जब आप चीज़ें वैसे अकॉर्डिंगली, अगर आपकी सिचुएशन से सभी चीज़ें मैच हो रही हैं, है ना, क्योंकि ये एक्चुअली तो वो जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। बट अगर जनरल रीडिंग होने के बाद भी अगर सब सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको किसी ना किसी माध्यम से वो रास्ता बताना चाहता है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आपको बुक्स के थ्रू वो रास्ता बताएगा, अगर आप टीवी देखते हो तो टीवी के थ्रू कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगी कि आपको कोई गाइडेंस मिल जाएगा। रीडिंग में अगर आप देख रहे हो तो रीडिंग में आपको गाइडेंस मिलेगा, बट यूनिवर्स अपनी बात पहुंचाएगा जरूर आपको। तो बट अब आपको देखने के बाद गाइडेंस को फॉलो करना है, जो भी निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपसे मैच करे। हो सकता है कुछ मैच करे और हो सकता है कुछ मैच ना करे। तो जो मैच नहीं करता है वो हो सकता है किसी और की सिचुएशन के लिए बना हो, तो आप उसे उनके लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और किसी भी राशि के लिए, किसी भी धर्म के लिए और किसी भी जाति के लिए है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम रीडिंग शुरू करते हैं। और हाँ, रक्षाबंधन मुझे चैनलाइज हुआ, कोई राखी हाथ में मुझे दिखी, तो हो सकता है रक्षाबंधन तक आपको कोई गुड न्यूज मिल जाए, या रक्षाबंधन तक आपकी चीजें कुछ ट्रैक पे आ जाए। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपका मेन प्रॉब्लम एरिया क्या है। तो रक्षाबंधन के आसपास या उसके बाद कुछ चीजें पॉजिटिव टर्न हो सकती हैं, क्योंकि अगर वो दिखा है तो उसका कोई मतलब होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। या तो आपके फाइनेंसेस में, या तो आपकी लव लाइफ में, या किसी भी चीज में आपकी मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ। मतलब आपको लगेगा अब एक नया तूफान के बाद एक नया सूरज उग रहा है आपकी लाइफ में, वैसा मुझे चैनलाइज हो रहा है। और आप में से कौन भूखा है इस वक्त, ये मुझे बताइएगा कमेंट में, कि कोई खाना खाने का सोच रहा है या खाना खाते खाते रुक गया। क्योंकि मैं जब अभी रीडिंग करने के लिए बैठी थी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैं खाना खाने जा रही थी, बट मैं रुक गई और मैंने रीडिंग बनानी शुरू कर दी। मैं पता नहीं क्यों रुक गई, है ना। तो ये आपकी ही एनर्जी थी जो मैंने पिक की। तो आप बताइएगा कौन अभी भूख जिसको लगी है, या खाना खाते खाते वो रुक गया है।
देखिए डियर व्यूअर्स, जैसे अभी मैंने बोला ना कि शुरुआत में अभी मैंने बोला कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और आपके दो लोग में किसी तीसरे ने मैनिपुलेट किया है या आपको मैनिपुलेशन में आना नहीं है। कोई चीज़ ऐसा किसी ने कान भरने में आना नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो आपका या तो किसी ने थर्ड पार्टी आई है आपके रिलेशनशिप में, या अभी भी कोई मैनिपुलेट कर रहा है। आप दोनों के बीच में तीसरा कोई इंसान है, ठीक है। तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो अभी आप जो इस वक्त हो, आप हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में हो, सैड हो काफ़ी, ठीक है, सैड भी हो। और फाइनेंसेस का रीज़न हो सकता है आपका घर टूटने का, हो सकता है आपकी गलती ना हो, बट आपकी फैमिली से कोई फाइनेंस को चीज़ें लेके कुछ ऐसी हुई जिसका भुगतान आपको भी करना पड़ा साथ में। मतलब ऐसा हुआ कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गए। आपके साथ मैं वैसा देख पा रही हूँ कि गलती आपकी नहीं थी, बट बाकी चीज़ों में आप फंस गए। हो सकता है कि आप, अगर आपकी शादी हुई हो तो आपके मायके की तरफ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो गई, या ससुराल के साइड में फैमिली की प्रॉब्लम हो बट साथ में आप भी पिस गए उसमें। ऐसा कुछ मैं चैनलाइज कर रही हूँ, है ना। और तीसरा तो कोई आया है आपके रिश्ते में, कान भरे हैं, तो इसी वजह से गाइडेंस। हाँ देखिए, अभी जैसे मैंने बोला कि कोई गाइडेंस ऐसे ही नहीं आता है ना। तो जैसे गाइडेंस हुआ था कि आपको किसी के कान भरने में नहीं आना है। दो लोग अगर हैं, तीसरा आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा आपको मैनिपुलेट करा नहीं आना है। तो देखिए ये पास्ट में ये चीज हुई है, ये मैनिपुलेशन का ही नतीजा है। आपको या तो किसी ने भड़काया है, आपने गलत डिसीजन ले लिया उसके कहने पे आके, या आपके पर्सन को किसी ने कुछ किया है तो उसने डिसीजन गलत ले लिया, मतलब गलत उसको वो किया, तो उसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी निकल के आई है। तो वो गाइडेंस वही आया था, है ना। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप मतलब ना कुछ सोच पा रहे हो, ना कुछ आपको दिखाई दे रहा है। आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है, आपको थोड़ा सा, आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। और जैसे मैंने कहा मुझे वैंड्स की एनर्जी बहुत लगी कि एक्शन का, एक मूवमेंट का। तो वो क्यों आया? क्योंकि वो अपकमिंग है ना। क्योंकि अब आपको लग रहा था सब चीजें स्टक हो चुकी है, सब चीजें कुछ हो नहीं रही है आपकी, उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा है चीजों का। तो वो गाइडेंस जो था वो आपकी अपकमिंग चीजों का मिला मुझे, कि एक्शन कुछ आ रहा है, कुछ मूवमेंट आ रहा है, कोई ना कोई एक्शन लेगा। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये निकल के आई है ना। ये किंग ऑफ फ्रेंड्स, सॉरी नाइट ऑफ फ्रेंड्स। तो ये जो एनर्जी निकल के आई है, तो इसका मतलब है कि कोई आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। आपको जो आप किसी लव कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या चीजें आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है, लव लाइफ खराब हुई है, या कोई रिश्ता होते होते रह गया, और वो रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है आपका। हो सकता है आप लोग बचपन के दोस्त हो, या जो आपकी दो फैमिलीज है बहुत ज्यादा क्लोज होंगी आप दोनों की फैमिलीज, या फिर आप मतलब बहुत पुराना रिश्ता मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है 7-8 साल का पुराना रिश्ता हो, 9-10 साल का, 14-15 साल का, बहुत पुराना रिश्ता रहा है आपका, ठीक है। और आप लोग सोलमेट के कनेक्शन के हो। तो कोई आ रहा है आपकी तरफ एक्शन लेके। और ये देखिए एस की भी एनर्जी निकल के आई है बॉटम ऑफ द डेक में। तो फाइनेंसेस को लेके जो आपकी चीजें खराब हुई हैं, तो देखिए यहाँ पे आंसर भी हमको मिल गया कि जो भी अगर फाइनेंस को चीजें आपको खराब हुई है, आपका हक मारा गया है किसी भी तरीके से, तो ईश्वर वो सब चीजें करेगा, ईश्वर खुद करेगा, है ना। क्योंकि हमने बोला था कार्ड्स में हम देखते सोल्यूशन क्या निकल के आता है, तो ईश्वर कर रहा है उस चीज के लिए। अब आपका क्या फर्ज है कि आपको उस चीज को समझना है, ईश्वर के संदेश को समझने की कोशिश करना है ना। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमें ईश्वर को ढूंढना नहीं है, हमें ईश्वर को पहचानना है। हम ढूंढने निकलेंगे तो पूरी दुनिया घुमाएंगे, नहीं मिलेगा। बट अगर हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर किस 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 रूप में मेरे सामने आया है, तो आप ईश्वर से मिल सकते हो। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है ईश्वर, है ना। खुद वो कोई ना कोई जरिया बनाएगा इस चीज का। और पास्ट में आपके खिलाफ लोगों ने षड्यंत्र किया है, ये आपके लोग ही हैं, अपने लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र किया है, ये चालाकियां की है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये एक चालाकी षड्यंत्र बैक, मतलब वो जो अपने ही लोग अपने लोगों को बैक वो करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, ये वो कार्ड है। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एस की निकल के आई है एनर्जी। तो क्योंकि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, आप बहुत पूजा पाठ करते हो, और आपका सोल अवेकन हो रहा है, और आप बहुत जल्दी किसी अच्छे ऊंचे ओहदे पे पहुंचोगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपको नेम फेम मिलेगा।
लोग आपके पास हो सकता है कंसल्टेशन के लिए आए। जरूरी नहीं आप कोई धर्म गुरु बन सकते हो, आप कोई एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कर सकते हो, साइकिक रीडिंग अच्छी करते हो, आकाशिक रीडिंग, टैरो रीडिंग, जो भी है, जो भी मीडियम्स हैं सारे इसके विच वर्ड के, आप वो सब कर सकते हो। आपसे लोग, आप लोगों को हील करोगे, आपके अंदर हीलिंग पावर है ना, क्योंकि आपकी सोल अवेकन, आपको ईश्वर वही कराना चाह रहा है, आपकी सोल अवेकन करना चाह रहा है ताकि आप लोगों को हीलिंग दो। और ये जरूरी नहीं कि आप धर्मगुरु ही बनो, आप किसी भी, आप हो सकता है कि सैक्रेटिक्स बन जाओ, आप लोगों को हीलिंग दो, उसके थ्रू लोगों को करो, काउंसलर बन जाओ, एडवाइजर बन जाओ, प्रिंसिपल, कोई डीन वगैरह, बच्चे, आप बच्चों को आप राह दिखाओगे, कुछ ऐसा आपका वो है फ्यूचर। तो एक्शन बहुत तेज आ रहा है, बहुत सडन एक्शन हो सकता है, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स है, तो आपकी चीजें अच्छी होंगी, एक फैमिली लाइफ अच्छी होगी, फुलफिलमेंट होगा। चलिए हम आगे देखते हैं और क्या निकल के आता है। बहुत ही सिग्निफिकेंट कार्ड आए हैं। देखिए, जैसे भी मैंने बोला ना कि आपकी चीजों की डेथ, पुराने पैटर्न्स खत्म हुए, आपके लिए कुछ नई चीजों की शुरुआत है। तो देखिए, ये आपका ये देखिए डेथ निकल के आया है ना। तो डेथ, किसी चीज का अंत तभी होता है जब नई चीज शुरू होनी होती है, तो पुरानी चीज को अंत होना ही होता है, और पुरानी चीज की जब डेथ होगी तभी नई चीजें शुरुआत होगी। तो आपकी चीजों का पुराने पैटर्न्स का, पुरानी प्रॉब्लम्स का अंत हो रहा है। और जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा कुछ बेदखल किया गया आपको। तो देखिए, अब जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिस किसी ने भी गलत किया, उसकी मजबूरी हो तो अलग की बात है, बट उसने जानबूझ के किया है, तो उनकी हालत अब ये वाली होगी, है ना। कि आप देख पा रहे हैं, तो आपकी पोजीशन ये वाली होगी और उनकी पोजीशन अब ये वाली होगी। उनको अपने घर से दूर निकलना पड़ेगा, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, उनकी उनकी लाइफ में पॉवर्टी आएगी और आप अथॉरिटेटिव उसमें होगे। आपकी पोजीशन जो थी घर में, जो आपने खून पसीना अपने घर पे लगाया है, जो आपने, जैसे बोलते हैं ना, बाल को धूप में ही सफेद नहीं किया है आपने, मतलब बहुत मेहनत की है, बहुत आपकी एज कुछ भी हो, बट आपके पर पूरी जिम्मेदारी है घर की। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभा रहे हो, चाहे वो आप अंदर से दुखी हो, चाहे वो आप खुश हो, बट आप पूरा अच्छे से जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हो। और लोगों को आपकी अंदर की चीजें नहीं दिख रही हैं, उनको सिर्फ अपना रिक्वायरमेंट्स, अपनी डिमांड्स दिख रही हैं। बट क्या है कि ईश्वर जब न्याय करेगा, एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकल के आया था, ईश्वर जब देगा तो वो सब कुछ न्याय करके देगा हर चीज को। तो आप थोड़े गुस्से वाले हो सकता है पास्ट में आप ज्यादा गुस्सा करते हो, अब शांत हो गए हो, या अभी आप ऐसे हो सकते हो कि आपको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता हो, थोड़ा जिद्दी आप हो। और आपकी ये जिद एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। जिद कुछ करने की जिद है आपके अंदर, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, और किसी चीज के लिए एकदम अड़ जाना वो आपकी नेगेटिव चीज है। तो उसको आपको ठीक करना होगा, वो आपको पता होगा कि आपकी वो चीज कैसी है, ठीक है। और तो अब उनको घर से बाहर उनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिसने आपको प्रॉपर्टी, आपके घर, आपके उस चीज से वो किया, आपके साथ छल कपट किया, तो उनको अभी बाहर निकलने का समय आ गया है, पैसों को छोड़ के, ठीक है, वो अब बाहर निकलेंगे। और हैप्पी फैमिली आज जैसे लव, राधा कृष्ण जी का बोला मैंने कि राधा कृष्ण की एनर्जी बहुत ज्यादा वो हुई, तो प्यार तो आपको मिलेगा ही। तो एक कप्स का रेनबो आप देख पा रहे हो, तो फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पी फैमिली फिर से बनेगी, क्योंकि आप सोलमेट के कनेक्शन में रहे हो। और जो फैमिली में अगर पैसों की वजह से कुछ आपकी गड़बड़ हुई है, तो वो पैसों की चीजें फुलफिल हो जाएंगी। वो हिसाब किताब आपका हो सकता है, मतलब बातचीत करके भी कर सकते हो, या आप जाने दोगे कि भाई ठीक है, पहले मुझे अपना फैमिली लाइफ देखनी है, वो सब चीजें बाद में होती रहेंगी, क्योंकि तराजू भी है आपके हाथ में, आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आप न्याय करने की कोशिश करोगे। तो अगर जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो इस चीज में फालतू में फंस गया है, कि उसकी गलती नहीं थी फिर भी वो पिस गया अपनी फैमिली की वजह से, अपने आसपास के लोगों की वजह से,
तो आपके साथ न्याय होगा, या जिस किसी के साथ भी ऐसा हुआ उसके साथ न्याय होगा, चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि वो फाइनेंसेस एक ऑब्स्टिकल जो थे वो हट जाएंगे और वो सोल्यूशन बन जाएगा, फाइनेंशियल सोल्यूशन बन जाएगा कि आप या तो पे ऑफ कर दोगे, आप उस चीज को पे ऑफ कर दोगे, क्योंकि ईश्वर जरिया बनाएगा। और चैरिटी आप कर सकते हो, और चैरिटी करने की जरूरत भी है थोड़ी आपको, अगर आप 10-20 रुपए की जो भी अपने हिसाब से जो मन करे आपका वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो सोल्यूशन ईश्वर ने साथ में बताया। तो देखिए हैप्पी फैमिली का कितना कार्ड आया, ये देखिए हैप्पी फैमिली, प्यार और पैसा दोनों चीजें हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। तो देखिए अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो देखिए बैलेंस आपके प्यार और पैसे दोनों में बैलेंस है। 10-10 की एनर्जी कितनी निकल के आई है ना। तो हो सकता है आपको 10-10 या 10-0-1 बहुत दिख रहा हो, या 555 नंबर आपको बहुत दिख रहा हो, 444 बहुत दिख रहा होगा आपको, 12-21 या 21-12, ये ट्विन फ्लेम के नंबर से मिरर नंबर एक दूसरे को करते हैं, रिपीटेटिव नंबर्स, ये सब आपको दिख सकते हैं। आपके लिए मई का महीना, जून का महीना, जनवरी और जून, हाँ जून मैंने बोल दिया, अप्रैल, ये कुछ महीने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, अक्टूबर, ये महीने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मुझे डी, पी, ए, एस, एफ, बी, एल, टी, मुझे ये अल्फाबेट्स बहुत चैनलाइज हो रहे हैं कि हो सकता है आप किसी तरह सिग्निफिकेंस रखते हो आपके साथ। ठीक है, तो देखिए हैप्पी फैमिली, यहाँ पर मैं ये मैसेज और भी चैनलाइज कर रही हूँ कि हो सकता है पास्ट में आपकी ज्वाइंट फैमिली हो, और ज्वाइंट फैमिली में इतने लड़ाई झगड़े क्लेशेस हुए हैं, तो आप अब आने वाले समय में थोड़ा अकेले रहोगे, सुकून से रहोगे ज्यादा, या फिर इसमें गाइडेंस भी ले सकते हो कि अगर आप घर से थोड़ा दूर रहोगे ना, ज्वाइंट फैमिली को छोड़ के थोड़ा अलग अपनी फैमिली के साथ रहोगे, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहने की वजह से बहुत रायते फैले हैं आपकी लाइफ में, सबने किसी ने कुछ इंटरफेयर किया, किसी ने कुछ इंटरफेयर किया, तो अब आप अलग सुकून से रहोगे, और हो सकता है मैनिपुलेट भी उन्हीं लोगों में से किसी ने किया हो आपको। तो देखिए ये एनर्जी, ये कार्ड दोनों बहुत सिग्निफिकेंस दे रहे हैं कि आप अगर इसमें से निकल के यहाँ जाओगे तो बहुत सुकून से रहोगे, बहुत खुश अच्छी लाइफ होगी आपकी। हो सकता है कोई आपके घर में कोई आपकी एज में छोटा हो या इमेच्योर हो, उसने बहुत आर्ग्यूमेंट्स किए हो आपसे, बहुत बहस वगैरह की हुई हो, बहुत दिक्कत हुई उसकी वजह से, आपको झगड़े बहुत हुए उसकी वजह से। पेज ऑफ सॉर्ड्स, उसने कुछ भी बोला है, या हो सकता है मैनिपुलेट भी जो जिस इंसान ने किया हो वो आपसे एज में छोटा हो, या फिर वो इमेच्योरिटी मतलब मेच्योरिटी में वो आपसे कम हो, ऐसे इंसान ने मैनिपुलेट किया है घर पे, यहाँ पर जहर घोलने का काम किया, तलवार चलाई है आपकी घर पे ऐसे इंसान ने। तो आपको भी जो अच्छी चीजें और बुरी चीजें आप खुद समझ नहीं पाए, आपको सब बुरा बुरा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए हम इसमें से एक कार्ड लेंगे एज अ गाइडेंस, क्या यूनिवर्स कहना चाहता है एक सिंगल मैसेज में। देखिए तो ईश्वर देखिए आपको कितना क्लियर गाइडेंस दिया है ईश्वर ने। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है द हर्मिट, और जो आउटकम में जो कार्ड आया है द हेरोफेंट, ये कार्ड 2 बार निकल के आया है ना। तो हर्मिट मोड आपका ऑन है इस वक्त, आपको हर्मिट मोड में जाने की जरूरत थी ईश्वर को, क्योंकि जब तक कोई इस मोड में जाता नहीं है तब तक उसकी सोल अवेकन होती नहीं है। ये कार्ड स्पेशली वही बताया जाता है, क्योंकि देखिए ये दूसरों को ये रोशनी दिखा रहा है ना। तो क्योंकि इसकी सोल खुद अवेकन हो चुकी है पास्ट में आपसे, मतलब ये हर्मिट, ये अगर मैं बोलूं ये आप हो, पास्ट में आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, आपने भी कुछ गलतियां की हैं, और उसकी वजह से ईश्वर ने आपको अलग थलग कर दिया, सब लोगों से कट ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर कमरे में अंधेरा करेगा तभी एक रोशनी जब वो देगा तो आपका फोकस उस रोशनी पे जाएगा, वो डिवाइन लाइट पे तभी आपका ध्यान जाएगा, वरना आप रोशनी चकाचौंध में रहोगे तो डिवाइन लाइट आप पहचान नहीं पाओगे। तो ईश्वर ने इसलिए आपको अंधेरे कमरे में रखा, अलग रखा, ताकि आपकी सोल अवेकन हो सके, क्योंकि आप लोगों का
भला करने के लिए धरती पर आए हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए आए हो। जैसे मैंने कहा ना, हीलर्स आप लोग हो सकते हो। ये कार्ड 2 बार निकल के आया, कितनी कंफर्मेशन दे रहा है ये कार्ड। आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करोगे, आप हीलिंग मोडालिटी में बहुत अच्छा करोगे, आप कोई भी एडवाइजिंग, कोई कंसल्टेंसी, जो कुछ भी ऐसा करोगे बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। 5 नंबर का कार्ड है, कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी होगी आपकी, ठीक है। तो आपको उस सेक्टर में जाना चाहिए, कोई भी ऐसा जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, जिसमें आप लोगों को एडवाइस करो या हील करो, और आप करोगे ऐसा, क्योंकि इसीलिए आपको हर्मिट मोड में ईश्वर ने डाला है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि आपके लिए कोई एक गाइडेंस दे दो, तो ईश्वर ने वही बोला, आपका ये निकल के आया है कि इस वक्त जो आपका ये सैड एनर्जी में हो, आप हर्मिट मोड आपका ऑन है, डोंट वरी, आउटकम ये है। क्योंकि टीचर की भी ट्रेनिंग होती है ना, कि वो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, प्रोफेसर की भी ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर की भी ट्रेनिंग होती है। तो आप भी अगर कल को हीलर बनोगे तो आपकी ट्रेनिंग भी तो होनी जरूरी है ना। तो और ईश्वर ट्रेनिंग वो दे रहा है, बाकी तो आप इंसानों से ट्रेनिंग लोगे वो अलग की बात है, बट मेन ट्रेनिंग तो आपको ईश्वर देगा। उसके बाद आप एक अच्छी हीलर बनोगे, एक अच्छे टीचर ट्रेनर बनोगे, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर गाइडेंस था। चलिए हम एंजल गाइडेंस लेते हैं, उसके बाद हम डाउनलोड लेके रीडिंग को खत्म करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, looking compassionate, psychic, self-sacrificing, deep psychic insights, caring for others but forgetting to take care of yourself. Trust your intuition, a deep love of family and friends. Follow your heart. क्वीन ऑफ कप्स, अब आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आप या तो बहुत लोग एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हो, मतलब आपको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल हो गया है, एक होल्ड हो गया है, क्योंकि पानी जो है वो इमोशन दिखाता है और ये उसके ऊपर है। तो ये इमोशन से ऊपर निकल चुकी है, मतलब आपने बहुत रो लिया, बहुत टूट लिया, अब आप उस चीज से परे जा चुके हो। अगर नहीं गए हो तो एंजल्स ने बोला आपको ये करने की जरूरत है, क्योंकि पास्ट में आपने क्या किया है, आपने लोगों के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, आपने लोगों को इतना ज्यादा इमोशनली डील किया है कि आपने खुद का ध्यान नहीं दिया है। आप बहुत ही लविंग और साइकिक हो, साइकिक बहुत अच्छे हो, आपको बहुत जल्दी चीजों का अंदाजा लग जाता है, आपके लिए कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान बुरा है, कौन इंसान फेक है, कौन इंसान जेन्युइन है, आपको पता चल जाता है। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला आपको कि आपको कोई इंसान मैनिपुलेट करेगा, आपको उसका नहीं सुनना है, आपका खुद का इंट्यूशन क्या गाइड करता है उस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है आपका प्यार कैसा है, आपका इंट्यूशन कैसा है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि आपको ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अ डीप लव फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, और आप अपने फैमिली से और फ्रेंड से बहुत प्यार करते हो, आप एक परिवार वाले इंसान हो, परिवार को साथ में लेके चलते हो, और आपका सेक्रीफाइसिंग नेचर है, आपने अपनी चीजों को बहुत सेक्रीफाइस किया है, आपने अपना करियर सेक्रीफाइस किया हो सकता है, आपने अपना ज्वेलरी वगैरह कुछ गिरवी रखी हो सकती है, आपने कोई अपनी चीजें ऐसी अपनी प्रिय चीजें कुछ छोड़ दी हो सकती हैं कि जाने दो, मतलब आपने सेक्रीफाइस किया है अपनी चीजों का। आपको जो भी प्रिय था, हो सकता है आपको सोना बहुत पसंद हो, आपने सोना छोड़ दिया, आपको फ्रीडम पसंद थी, आपने फ्रीडम छोड़ दी, सेक्रीफाइस बहुत किया आपने, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अपने हार्ट की सुनिए, मेनली आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, ये आपको फॉलो करना है, ये एंजल गाइडेंस है। तो चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं। नया साल 2024 अपार खुशियां वो धन ला रहा है, जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये साल आपके लिए बहुत खुशियां, अभी देखिए साल खत्म नहीं हुआ है, अभी 4-5 महीने बाकी हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। अगर डिवाइन का ऐसा मैसेज निकल के आया है तो मतलब खुशियां और धन आ रहा है, आपका जीवन बदल जाएगा। और वहां पर कार्ड में डेथ की भी एनर्जी आई थी, मतलब चीजों का अंत होकर नई शुरुआत होगी, जीवन पूरा तरह से बदल जाएगा। मिरेकल इसी को बोलते हैं। सूर्य देव आपसे प्रसन्न है, नेम फेम आपके उसमें लिखा हुआ है, और बार बार निकल के हेरोफेंट का कार्ड आया है ना, तो नेम फेम है आपके, तो सूर्यदेव प्रसन्न है, तभी आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस चीज की।
घर के खाने में बुजुर्गों के स्वाद व स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, आशीर्वाद मिलेगा। तो ये गाइडेंस स्पेसिफिक है जिस किसी के लिए भी है। घर में अगर बुजुर्ग हैं आपके, तो खाना जो आप बनाइए तो उनके हिसाब से भी बनाइए, केवल स्पाइसी वगैरह मत बनाइए, क्योंकि वो लोग वो खाना खा नहीं पाते हैं। तो अगर आप उनका भी ध्यान रखेंगे इस चीज का, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। शनि देव की दृष्टि से कौन बच पाया है? न्याय तो होकर रहेगा, बस 3 महीने दो। देखिए कितना क्लियर मैसेज आया है। शनि देव की दृष्टि से कौन बच पाया है, और ये साल भी शनि देव का है, और न्याय तो रहे होगा, चाहे वो पर्सनल चीजों में खराब हुआ हो, या फिर जैसे मैं प्रॉपर्टी का, लैंड का, आपकी खेती की जमीन का बोला, न्याय तो होगा। और शनि देव किसी को नहीं छोड़ते, जब वो न्याय करते हैं वो बच्चे को भी नहीं छोड़ते। 3 महीने दो, तो उन्होंने देखिए आपको समय भी दे दिया है यहाँ पर। आई एम अराउंड यू। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो आपके आसपास हैं, ठीक है। तो आप एंजल्स को थैंक यू बोलिए, आपके आसपास है इस वक्त। आप रीडिंग को रोक के उनको थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। अपना प्यार उनको दिखाइए, वो आपके आसपास हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। गो टू शिव टेम्पल, शिव जी के मंदिर जाइए। ये नेक्स्ट डाउनलोड है, आप जाइए वहां पे अपनी प्रे कीजिए। वही ये गाइडेंस, देखिए यही सब गाइडेंस है। आप छोटी छोटी चीजें फॉलो करेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। अपनी नकारात्मकता को लिखकर पेड़ की जड़ में दबा दो। देखिए कितने ईश्वर आपको कितने क्लियर गाइडेंस दे रहा है इस रीडिंग के थ्रू। देखिए डियर व्यूवर्स, अब नेक्स्ट जो आया है, डाउनलोड आया है, वो ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि आपकी जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, ठीक है, उसको पेपर पे लिखकर पेड़ की जड़ में आप दबा दीजिए, आपको उससे लाभ होगा। और ये ब्लैक पेन से है, तो आप अपना जो लिखिएगा उसको ब्लैक पेन से ही लिखिएगा, प्लेन पेपर पे या किसी भी पेपर पे। प्लेन पेपर हो तो अच्छी बात है, वरना कोई भी पेपर हो, अपनी सारे परेशानियां लिख दीजिएगा और उसको पेड़ की जड़ में अर्थ कर दीजिए, उसकी अर्थिंग हो जाएगी, सब चीजें वहीं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मदर गाया, यहाँ पर मदर गाया की इसका मतलब एनर्जी है, मदर गाया का ये मैसेज है कि उन्होंने बोला है कि जड़ में कर दो तो चीजें ठीक हो जाएंगी। श्री हरि विष्णु का नाम जाप करो। आपके लिए बहुत डियर व्यूवर्स गाइडेंस देखिए आए हैं, क्योंकि गाइडेंस ईश्वर आपको फॉलो करने को बोल रहा है, ताकि आपको चीजें आपकी वो रिवॉर्ड दे सके। तो श्री हरि विष्णु जी का जाप कीजिए, ठीक है। डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उस पर स्पेल हुआ है या ब्लैक मैजिक हुआ है या जो भी तंत्र मंत्र की क्रिया हुई है, सबके लिए नहीं, जिस किसी को ये फील होता है, तो चिंता मत कीजिए, आप प्रोटेक्टेड हो। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर एंजल्स का भी पहले डाउनलोड निकल के आया था कि वो आपके अराउंड है, आपके आसपास है, और यहाँ पर आया कि आप प्रोटेक्टेड हो, तो आप प्रोटेक्टेड हो। शत्रु आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं, तो करने दीजिए उनको। आपकी पीठ के पीछे जो गॉसिप जो भी कर रहा है उसे करने दीजिए। आप आगे की तरफ देखिए, आप उनमें इंटरेस्ट मत लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। नकारात्मक शक्तियों का आपके जीवन से अंत हो चुका है, सब बैकफायर कर दिया गया है। आर्क एंजल गैब्रियल, देखिए एंजल्स की कितनी प्रेजेंस है आपके जीवन पे। आप आर्कएंजल गैब्रियल को और एंजेलिक टीम को प्लीज थैंक यू बोलिए डियर व्यूवर्स। कैसे भी बोलिए आप, ईश्वर को, डिवाइन को, एंजल्स को थैंक यू बोलिए, चाहे तो दिल में एकदम दिल से बोलिए, चाहे कमेंट्स के थ्रू, जैसे आपका मन करे। देखिए उन्होंने आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां थी वो बैकफायर कर दिया है, ठीक है। और आर्कएंजल गैब्रियल ने ऐसा किया है। और अभी जैसे मैंने बोला, अभी जो शत्रु आपकी पीठ के पीछे जो गॉसिप कर रहे हैं, तो उन्हें करने दीजिए, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि एंजल्स और एंजेलिक टीम आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जब सो भी रहे हो ना, उस वक्त भी वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो।
क्योंकि जो साइकिक अटैक्स होते हैं वो हमेशा सोते समय ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर दिन में है हम मंत्रा चैंट कर रहे हैं, हम कुछ कुछ भी अपना प्रोटेक्शन ले रहे हैं, बट जब हम सो जाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा उस वक्त वनरेबल हो जाते हैं और उस वक्त साइकिक अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं। बट आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया। कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डाउनलोड्स आ रहे हैं। दुश्मन गॉसिप कर रहे हैं, दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आप हो गया, आप देख पा रहे हो, शायद हल्के कलर में है। ठीक है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब ईश्वर एंजल्स की टीम है तो फिर आप तो सुकून से सो जाइए एकदम, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक कार्ड मैं इसमें से और लूंगी और उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। एक कार्ड में कौन सा लूं? कर्ली हेयर गर्दन तक मेल। तो जो कोई भी अब अगर हम इसको यहां से जोड़ें कि आपके, जैसे हम इसको मैनिपुलेशन से अगर जोड़ें कि जो शुरू में आपको बोला कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या पास्ट में किया है, तो उससे थोड़ा उसकी बातों में मत आइएगा। तो ये इंसान को हम उस चीज से जोड़ सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई दोस्त या भाई या कोई आसपास ऐसा है, तो स्ट्रेट बाल नहीं है उसके, थोड़े कर्ली, थोड़े वेवी, थोड़ा उलझे हुए से बाल ऐसे हैं और थोड़े से गर्दन तक उसके बाल है, जैसे नॉर्मल मेल, जैसे नॉर्मल लड़कों के बाल होते हैं उससे थोड़ा सा लंबे बाल हैं उसके। ऐसे इंसान ने आपको मैनिपुलेट पास्ट में किया है या आपके पर्सन को किया है या अभी भी कर सकता है, तो आपको ऐसे इंसान से बच के रहना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा एक इनिशियल भी लेना चाहूंगी, एक दो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि उनसे आपको बच के रहना है। एस, एक तो एस नाम से आपको वो रहना है। एक्स, कोई आपका एक्स हो सकता है। ठीक है, एच, और मुझे एम की भी एनर्जी बहुत चैनलाइज हो रही है। एम, यू, पी। पी नाम मुझे चैनलाइज भी होता है, पी नाम यहाँ निकल के भी आया है, एफ नाम फिर से निकल के आया है। ठीक है, तो मैं ये कुछ इनिशियल्स थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। पी दोबारा से निकल के आया, पी पी बार बार निकल के आया है। ठीक है, तो इन लोगों से आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। ये वो नाम है। मुझे एस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। एस नाम का कोई बंदा, चाहे वो एस नाम से किसी का एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकल के आ रही है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पी 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 और एस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकल के आई। हो सकता है वो पापा जैसी एनर्जी कुछ आ रही है, कोई फादर फिगर ऐसे हो सकते हैं। एक्स, ठीक है, एक्स कोई आपके हो सकते हैं। तो ये सब एनर्जी ये टोटल निकल के आई है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा, बस अलर्ट रहिए, मैं यही बोलूंगी, है ना। किसी पे ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, जो शुरू से ही आज मैं बोल रही हूँ। तो चलिए डियर व्यूअर्स, मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।